ठीक है, ओके। प्रदीप भंडारी, प्रदीप आजकल बंगाल में है, बीजेपी का बंगाल का पूरा कैंपेन, उसका मीडिया इंचार्ज सब प्रदीप संभाल रहे हैं आजकल। प्रदीप, ये क्या इस खबर में दम है? क्या क्या वंदे मातरम को लेकर कानून आ रहा है क्या? मानव जी, आपके शो में बहुत समय बाद जुड़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो छोटे से कार्यकर्ता के रूप में बंगाल में कार्यरत हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पहले के स्पीकर ने कहा कि नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का पॉट और केटल अगर आप जलाना चाहते हैं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि देश में 24 घंटे 365 दिन राष्ट्रवाद की बात हो। राष्ट्रवाद जो है इस देश का समन्वय है, इस देश का धरोहर है। हम एंटी नेशनलिज्म को और एंटी नेशनल उमर खालिद जिंदाबाद, शर्जील इमाम जिंदाबाद, बुरहान वानी जिंदाबाद वाली केटल कभी नहीं जलाना चाहते। अब मैं फैक्ट की बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो जो आप रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं वो सोर्स बेस्ड रिपोर्ट है। तो ये सोर्स बेस्ड रिपोर्ट कितनी सही है कितनी गलत ये मुझे नहीं पता, पर मैं एसेंस पे आना चाहता हूँ। वंदे मातरम से दिक्कत किसको है, क्यों है? दिक्कत उन्हीं को है जिनको देशभक्ति से दिक्कत है, जिनको लगता है कि मुसलमानों के विरुद्ध है। तो जब पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस ने पास किया था तो उस वक्त तो रहमतुल्लाह सयानी थे, वो मुसलमान थे। 1905 के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसमें क्लैरियन कॉल वंदे मातरम का दिया गया था। इनफैक्ट मैं महात्मा गांधी को कोट करना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने 1930s में 1939 जुलाई में हरिजन के पत्र पे लिखा था, नो मैटर व्हाट इज द सोर्स वाज एंड हाउ एंड व्हेन इट वाज कंपोज्ड, वंदे मातरम हैड बिकम द मोस्ट रैलिंग क्राई ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर इन बंगाल ड्यूरिंग द पार्टीशन डे। तो क्या महात्मा गांधी को विपक्ष के हिसाब से कम्युनल है कि अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं? अब कोर्ट की बात करी, मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 के अंदर कहा था, और मैं कोट करना चाहता हूं। 26 जुलाई 2017 को मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था, स्कूलों में हर हफ्ते एक बार जरूर गाया जाए वंदे मातरम। ये स्टूडेंट्स ने की थी अपील, और उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने ओपिनियन दी थी और एक कमेंट दिया था। अगर अमेंडमेंट लाना होगा 1971 के एक्ट में, हम लेके आएंगे, और अगर ये आगे जाएगा तो पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही जाएगा, अगर ये खबर सही है। और प्रदीप, लेकिन दो राष्ट्रगान कैसे हो सकते हैं प्रदीप एक देश में? नहीं, राष्ट्रगान तो एक ही है मानक जी। हम तो नेशनल सॉन्ग को इज्जत ऊंची पायदान पे देने की बात कर रहे हैं, जो नेशनल एंथम को देने की बात हो रही है। नेशनल एंथम एक ही है और एक ही रहेगा, लॉजिकल है। पर वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग, जब वंदे मातरम गाया जाता है तो चलते फिरते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ की सरकार ने वंदे मातरम पे प्रतिबंध लगा लिया था। तो ऐसा एंटी नेशनल कार्य कोई नहीं करे एक ऐसे राष्ट्रगान के साथ में जिसने हमारे देश में आजादी की चेतना में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए अगर सरकार लेके आना चाहती तो लेके आए। प्रदीप, तो एक काम करते हैं फिर, तो ये कह दीजिए कि आजादी के बाद 1950 में जब राष्ट्रगान जन गण मन को बनाया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया, वो फैसला गलत था। आपको तो बस 2 लाइन बोलनी है, बोल दीजिए गलत फैसला था। नहीं, बिल्कुल सही था फैसला, पर अगर वंदे मातरम को कट साइज करना गलत फैसला था, 100% गलत फैसला था। और वंदे मातरम को हिंदू मुसलमान के लेंस से देखना सबसे गलत फैसला था, बिल्कुल मैं मानता हूं। और अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है ऐसा नहीं है, तो फिर कांग्रेस को कहना चाहिए कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर गलत थे, रहमतुल्लाह सयानी गलत थे, और जितने भी कांग्रेस के सेशन जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड करे थे और जिन्ना को सकम कर गए थे, उसके पहले तक प्रदीप, आपको पता है वंदे मातरम पर अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुसलमानों को आपत्ति है। वो कहते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। ऐसे में आप क्यों थोपना चाहते हैं इसे जरूरी बनाकर पूरे देश पर, खासतौर से मुसलमानों पर? मानक जी, ये उन्हीं मुसलमानों को दिक्कत होगी जो अपने आप को बाबर और औरंगजेब का वंशज मानते हैं, जिनकी सोच में वीर अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम है। उनको कभी वंदे मातरम से दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल बात आपकी सही है, और ये तो डिफरेंस इस देश में आना ही चाहिए। भारत को ही माता बनाने की बात कर रहे हैं ना हम, तो उसमें किसकी पूजा कर रहे हैं? क्या हिंदू धर्म की तो पूजा नहीं हो रही? वो पूरे एसेंस ऑफ वंदे मातरम क्या? एसेंस ऑफ वंदे मातरम यही है कि भारत जो है हमारी भूमि, वो हमारी माँ है, जिसको हम बैनर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या वो मुसलमान अजय उपाध्याय, बंगाल के अंदर आजादी अजय उपाध्याय सही मुसलमान नहीं थे आपके हिसाब से? अजय उपाध्याय, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आपका मानना क्या है? अगर ये कानून आता है, वंदे मातरम को कानूनी जामा पहनाया जाता है, जरूरी उसे किया जाता है, वही दर्जा दिया जाता है जो जनगण मन का है, आपको कोई आपत्ति? पहले तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए सरकार को पहले आने दीजिए, तो उस पर एक अलग डिबेट होगा, फिर डिस्कशन होगा। पर जो आज विषय आपने उठाया है, बहुत ही सार्थक बहस मैं इसको मानता हूं। ये बहस होनी चाहिए, भाजपा के लोगों को और भाजपा समर्थित लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो विरोधाभास है, और या जिस तरह से ये बातें आई है, क्यों आई है। संविधान सभा में एक बड़ी डिस्कशन इस पर हुई है, जनगण मन पर और वंदे मातरम पर,
और अंततः जो है एक समाधान संतुलन का अपनाया गया, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे एक राष्ट्रगीत और एक दूसरा जो है राष्ट्रगान के रूप में सम्मानित हुआ। और यह कहा गया कि वंदे मातरम भी जो है राष्ट्रगान के सम्मान ही, उसको भी सम्मान दिया जाएगा, मान सम्मान उसको भी उतना ही किया जाएगा। ये निर्णय जो है संविधान के अंतर्गत रखकर नहीं, एक रिजोल्यूशन के द्वारा इसको पास किया गया था। पहली बात, संविधान सभा के लोगों की क्या भावना थी, वो चाहते थे कि बहुमत का जो विचार था वो था कि संविधान में शामिल नहीं इसको किया जाए, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत को। क्यों? क्योंकि यह एक भावनात्मक और सांस्कृतिक विषय है, जबकि संविधान क्या है, तो संविधान जो है कानूनी विषय है। तो कानूनी बाध्यता की बात आई। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी इस पर विचार रखे थे और उन्होंने कहा था कि राष्ट्र का नाम भावना, राष्ट्र का काम जो है भावना पैदा करना नहीं है, राष्ट्र का काम है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, और राष्ट्रभक्ति स्वेच्छा से आए तो ज्यादा सार्थक होगी। इसलिए इसको जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रगान को या राष्ट्र गीत को, दोनों को हम संविधान के अंतर्गत नहीं रख करके या मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं रख करके लोगों के बीच व्यवहार पर छोड़ा जाए, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय है और निर्णय वो राष्ट्रगान के संदर्भ में है, वंदे मातरम के संदर्भ में, राष्ट्रगीत के संदर्भ में नहीं। उसमें क्या कहा गया है स्पष्ट तौर पे, अभी हमारे वकील साहब ने भी बताया, बिजोय इमुअन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का यह निर्णय है, जिसमें स्पष्ट यह निर्णय लिया गया कि ये कोई भी व्यक्ति को अनिवार्य तौर पे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 25 आर्टिकल के तहत बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो जो है गाय या इस तरह से व्यवहार करे। हाँ, सम्मान करना उसका कर्तव्य है और ये कर्तव्य जो है उसको राष्ट्र के नागरिक होने के नाते करना चाहिए और हम सब इसका सम्मान करते हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं, स्पष्टता आ जाएगी, दर्शकों के लिए भी जरूरी है। आप जिस जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो है बिजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि आप चुपचाप खड़े होकर भी राष्ट्रगान का सम्मान कर सकते हैं, आपके लिए गाना जरूरी नहीं है, पर आपको खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना जरूरी है जी। और उसमें एक आर्टिकल है, ये संविधान का आर्टिकल है, क्योंकि संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो 19(1)(a) में यही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि बोलने और न बोलने दोनों की व्यक्ति को स्वतंत्रता है। तो आप जबरदस्ती किसी को गायन के लिए मजबूर नहीं कर। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आपने कहा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को संविधान में शामिल नहीं किया गया, लेकिन 1971 में यह प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल और ऑनर एक्ट बनाया गया ना, ये बनाया गया एकदम सच है, ताकि राष्ट्रीय गीत, झंडा, तिरंगा, इनका सम्मान हो सके, अपमान ना हो। सबका सम्मान करना एक नागरिक का नागरिक कर्तव्य है और उस कर्तव्य की पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य होगा कि जो आर्टिकल 51 है, 51(a), जो मौलिक कर्तव्य की बात है, उसमें भी इसको मेंशन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? ताकि आप मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच यदि कोई विवाद हो जाए तो फिर उस विवाद को हम संविधान के दायरे में देखने लगेंगे। जब 1971 में मौलिक अधिकारों को हम उचित ठहराते हैं कर्तव्य के ओके, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, उसका कारण है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी ओके अजय भाई, जब ये 1971 में ये एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, इसमें जनगण मन के साथ वंदे मातरम को क्यों शामिल नहीं किया गया? आवाज आपकी, मैं पूछ रहा हूं 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में जब जनगण मन का सम्मान अनिवार्य किया गया, इसमें वंदे मातरम का सम्मान अनिवार्य क्यों नहीं किया गया? देखिए, वंदे मातरम का कह तो रहा हूं कि ये संविधान के दायरे के अंतर्गत राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर के जो एक संविधान सभा के हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की जो भावना थी, वो भावना थी कि राष्ट्रगान को हम जो है खड़ा होकर के उसके लिए कोड डिकोड बनाए और उसके अनुसार जो है हम आगे बढ़े। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, उसका भी सम्मान करने की बात संविधान सभा नहीं रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया। लेकिन आपने बराबरी का दर्जा नहीं दिया ना अजय उपाध्याय, यही तो सवाल है। आपने वो सम्मान राष्ट्रीय गीत को नहीं दिया जो राष्ट्रगान को दिया। 1971 में जनगण मन को शामिल कर लिया कि इसका अपमान नहीं होना चाहिए। इस पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। राष्ट्रगान को निश्चित तौर पे संवैधानिक दर्जा देने का काम 71 के उस ऑनर एक्ट के तहत हुआ
और ये भी तय है कि राष्ट्रगान जो नेशनल एंथेम है उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून है, उस कायदे कानून को आपको पालन करना होगा। मैं कहता हूं यदि इतनी दिक्कत है तो ये सरकार जो है राष्ट्रगान को हटा दे। ओके प्रदीप और भंडारी, वंदे प्रदीप मातरम क्या को ही दिखा रहे राष्ट्रगान कर हैं, क्या दे। दिखा रहे हैं प्रदीप? नहीं मैं मेरे भाई अजय बहुत मासूम, अजय जी मेरे भाई बहुत मासूम है। मैं इस वीडियो को प्ले नहीं करूंगा, पर राहुल गांधी के संविधान बचाओ यात्रा के एंड में जब राष्ट्रगान प्ले हो रहा था तो राहुल गांधी तो उसका सम्मान देते वक्त एक पोजीशन तक पे नहीं खड़े हुए थे। क्या इनके ऊपर कार्रवाई हुई 1971 के एक्ट के हिसाब से? तो अजय उपाध्याय को राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर 1971 का एक्ट जो कांग्रेस की सरकार जब लेके आई थी, जिसके तहत जो है अगर कोई भी राष्ट्रगान का अपमान करता है, नेशनल एंथम का अपमान करता है, प्रदीप, तो एक सेकंड। ये जो आप जनगण मन के अपमान की बात कर रहे हैं, इस तरह के 10, 12, 15 वीडियोस हर पार्टी के नेताओं के मैं आपको दिखा दूंगा, इसीलिए दिखाइए, मैं दिखा दूंगा। बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल है। किसी एक पार्टी के किसी एक नेता को कटघरे में खड़ा करना इस मुद्दे पर मेरे ख्याल से सही नहीं। मैं नीतीश जी का वीडियो दिखाऊं, अभी नीतीश कुमार का वीडियो दिखाऊं आपको। नीतीश कुमार का छोड़िए, प्रधानमंत्री जी का दिखा दीजिए ना। एडिटेड वीडियो होगा पर मैं सच है, बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। नीतीश कुमार का वीडियो अभी आप देखिए। अच्छा, वन सेकंड। ओके प्रदीप एक सेकंड अजय उपाध्याय एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। प्रदीप, आप तो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं, खोलिए ट्विटर या गूगल खोलिए या चैट जीपीटी, अभी डालिए नीतीश कुमार नेशनल एंथम और देखिए क्या आता है। राजकुमार भाटी जी, आपकी बारी है। स्वागत है इस कानून का या नहीं? देखिए, ये समय छीन लिया जो आपने। सारी कवायद है, मानक जी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरा समय छीन लिया, पूरा नहीं दिया मुझे। अरे इतना बोल लिए, रुकिए ना, अभी फिर आऊंगा। नहीं, मुझे नहीं दिया पूरा, अभी थोड़ा ये तो राजकुमार भाटी, भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की जो कवायद है सारी, अभी तो प्रदीप भंडारी का मन नहीं बना। प्रदीप थोड़ी देर प्लीज रुकिए। सुनिए क्या है, क्या कह रहे हैं प्रदीप? सुनिए, मैंने चैट जीपीटी में डाला, आपने जो कहा मैंने चैट जीपीटी पे डाला, मेरा यहाँ पे स्क्रीन, क्योंकि मैं आपके जूम से जुड़ा हूं, मैंने चैट जीपीटी पे डाला है, देख लीजिए आप। क्या है? नीतीश कुमार इन रिस्पेक्ट फॉर नेशनल एंथम, कहीं नहीं ऐसा लिखा है कि जानबूझ के उन्होंने कोई नेशनल एंथम। अरे जानबूझकर की बात नहीं है ना भाई, जानबूझकर की बात नहीं है। तो राहुल गांधी पर आप कह रहे हैं जानबूझकर किया, नीतीश कुमार ने जानबूझकर नहीं किया। बहस का विषय नहीं है ये। खैर ये बहस का